बिहार बोर्ड वर्ग 10 के गणित में आप सभी का स्वागत है। और आज बाबू हम इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 6। और प्रश्नावली जो 13 है ना बालक, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित है। और बिहार बोर्ड में सबसे अधिक प्रश्न इसी पाठ से पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति कोची बालक, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोची आयतन। इसमें कि 1 से लेकर के 5 तक हम प्रश्न बता दिए। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है और इसमें चित्र भी दिया हुआ है। प्रश्न देखो क्या कर रहा है। करे कि एक दवा का कैप्सूल है। दवा बाबू आप लोग खाइए होइएगा, तबीयत जिसका खराब होता है खाते हैं ना दवा। तो करे कि एक दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, सुनिएगा, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखलाया गया है। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर। और करे कि उसका व्यास कितना है? 5 mm है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करे? ध्यान दीजिएगा बालक, यहां पे जो आकृति है हम इसको ऐसे कर लेते हैं। जो गोला लगा हुआ है ना, कारण है कि यहां पे गोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बाबू? अर्धगोला। तो अर्धगोलाकार भाग हम काट के निकाल देते हैं इसमें से। तो देखो, जब व्यास कितना है, व्यास 5 है, तो त्रिज्या कितना होगा? व्यास का आधा 2.5 कितना होगा? 2.5 हो जाएगा आपका त्रिज्या। 2 पॉइंट क्या हो गया? यही हो जाएगा आपका आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर। और इधर भी आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट। अब ध्यान दो, जब 2.5 इधर कट गया और 2.5 इधर कट गया, तो पूरा लंबाई में से 5 घटेगा ना। 2.5 गुणे 2.5 कितना होगा? 5 होगा। तब पूरा जब कैप्सूल का लंबाई 14 है, उसमें से हम दोनों तरफ अर्धगोलाकार भाग को घटाते हैं, तो कितना बचेगा? 14 में से 5 घटेगा, यानी कि बेलनाकार कैप्सूल के भाग का ऊंचाई की लंबाई कितना हो गया? यहां से यहां तक हो जाएगा बाबू 9 mm। कितना mm हो जाएगा? तभी तो 9 5 14 हो गया। बोला। अब यहां पे इसी बात को हम लिख लेते हैं। लिखेंगे यहां पे संपूर्ण कौची बालक कैप्सूल का लंबाई बराबर। तो संपूर्ण कैप्सूल का लंबाई कितना है आपका? 14 mm यानी कि 14 मिलीमीटर। यहां तक सही है। अब क्या होगा? लिखेंगे यहां पे कैप्सूल के बेलनाकार भाग, बेलनाकार एवं अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार भाग का कौची बालक व्यास डी बराबर कितना? 5 mm हुआ। तो इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? इन दोनों का त्रिज्या क्या हो सकता है? त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? 5 का आधा 2.5, या इसको हम लिख देते हैं बाबू 5/2 mm। 5 कौची? अब ध्यान दो, हमें निकालना है संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बनी क्या हो जाएगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही ना होगा? पहले बनी अर्धगोला है, फिर आपका बेलन है, और फिर क्या है? अर्धगोला है। तो लिखेंगे यहां पे, चेंज करना पेज। बोला संपूर्ण कौची बाबू? संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से सुनिए, अर्धगोले का पृष्ठीय प्लस क्या हो जाएगा बाबू? बेलन का। अब प्लस क्या हो जाएगा? प्लस कौची बाबू? फिर से अर्धगोला होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है बालक? 2, फिर से बोलो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई, उधर से 2 पाई आर एच। अब प्लस क्या हो जाएगा? गड़बड़ गड़बड़। अब पहले अर्धगोला का होगा ना बनी? तो अर्धगोला का क्या होता है? संपूर्ण गोले का बनी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो क्या होगा? 3 पाई आर। तो यहां पे लिखेंगे हम 2 पाई आर प्लस बेलन का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई, अब फिर बाबू अर्धगोला 2 पाई बालक 2 पाई आर कॉमन हो सकता है क्या? तो यहां पे बच गया आर, यहां पे बच गया एच, और यहां पे क्या बच गया? अरे फिर गुणा कीजिए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और 2 पाई आर है एच से गुणा कीजिए तो 2 पाई आर एच हो गया, और 2 पाई आर में फिर आर से गुणा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो भी हमारे पास तथ्य है उसको लिखेंगे। 2 हो गया पाई के मान बाबू, कह रहा है 22/7 का। देखो अपना आर कितना हो गया? 5/, सही है। अब फिर आर कितना? 5/2 सेंटीमीटर। एच कितना है बाबू? एच 9 निकाले ना, सेंटीमीटर नहीं हो, मिलीमीटर, एमएम होगा। एमएम होगा। अब फिर क्या हो जाएगा आपका? 5/, एमएम बाबू, सही है। ध्यान दो, 2 गुणे को 22/, 5/2 हो गई मैम। अब देखिएगा ध्यान से, देखो यहां पे ये बाबू 2.5 हुआ और ये 2.5, 5 हो गया। तो 5 गुणा 9 को कब होगा? 5 गुणा 9 14 इतना तो जोड़ सकता नु, ये में बड़बड़ी बा। तो 2 से 2 बाबू खत्म, और 7 दूनी देखो 22/5 है 22 गुणे 5 दूनी 10 होगा। तो ये क्या हो सकता है बाबू? बोला, अरे 2 से 10 होगा ना, एमएम स्क्वायर। तो कितना आसानी से बाबू हम इस कैप्सूल का क्षेत्रफल निकाल लिए। निकल गया को नहीं निकल गया? थोड़ा सा का किए, थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगा है, थोड़ा सा का किए बाबू, अगर मैं शुरू नहीं निकल गया आसानी से। पहले क्या किए, जो भी देखो ऐसा बनी, कोई सूत्र नहीं है कि डायरेक्ट हम इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले, लेकिन हमने इसको 3 पार्ट में कर लिया। पहला हो गया कोची करें कि बेलनाकार भाग के ऊपर क्या है? अर्धगोला लगा हुआ है, तो हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर क्या हो गया आपका? नहीं निकल गया आसानी से। तो ऐसा जब भी प्रश्न आएगा तो देखिएगा आप लोग कि क्या कुछ इसमें रचना हो सकता है क्या, और उसके बाद नहीं निकाल लीजिएगा, बनेगा ऐसे करके। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसी तरीके से मैथ को अगर आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।